बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम कैसे ग्रो करें, हम ऑलरेडी अकाउंट्स फील्ड में हैं, इस क्वालिफिकेशन से क्या ग्रो कर जाएंगे, क्या हमारी सीटीसी बढ़ जाएगी, क्या हमारा पैकेज बढ़ जाएगा? एक बात बताओ, तुम्हारे को नॉलेज नहीं होगा तो वैसे ही नहीं बढ़ेगा। इस सर्टिफिकेशन छोड़ो, ये सर्टिफिकेशन तो मुझे नॉलेज दे रही है, वो नॉलेज तुम्हारे को ग्रोथ के वक्त काम आएगा कि नहीं? दिस नॉलेज इज समथिंग व्हिच यू विल नॉट गेट फ्रॉम योर डे टू डे कोर्सेज। आप 12 से बीकॉम से, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है बच्चे, यू विल गेट फ्रॉम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। एंड डोंट कंपेयर सीएमए एसीसी एंड सीएफए। आई हैव सीन स्टूडेंट हु आर कंपेयरिंग सर सीएमए करें, एसीसी करें, सीएफए करें, तीनों करो। हाय ऑल ऑफ यू, होप एवरीवन इज डूइंग वेरी फाइन. So my friends, in today's session, we will discuss all about CMA US from start to end. I will answer all your consistent queries like what is CMA US? Is this course recognized? कितना फीस लगता है इसके अंदर, कितना खर्चा आ जाता है, पार्ट 1 पार्ट 2 कितने पार्ट हैं, कितना टाइम लगता है, कितना डिफिकल्ट है, एंड वेदर इट इज अ राइट फिट फॉर अस, यस या नो. तो ये वीडियो डिटेल में देख लो, ये सेशन डिटेल में देख लो, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है. यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये कोर्स अपन करें या ना करें. Now, before that, let me ask one simple question from all of you. What do you want to become? Do you want to become an accountant or consultant? Understand, there is a huge difference because CMA US is not a course for bookkeepers. This course goes beyond accounting. If you want to record transactions, डाटा को सॉफ्टवेयर में डालने में मजा आता है, सैप में रिकॉर्ड करना, क्विक बुक में डालना, एक्सेल्स में डालना, फाइल्स में डाटा पुटअप का काम करना है, रिकॉर्ड करना है, तब तो उतना मजा नहीं आएगा आपको. Then it is not a right course. But if you want to become part in decision making of the management, consulting काम करना है, analytical काम करना है, strategic finance में involve होना है, then this course is definitely help you out. Because CMA US is a program for management decision making, not only about bookkeeping. तो इसी नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ऑल अबाउट CMA US, my friends. And let me tell you about myself. So I'm your faculty friend Mohit Agarwal. By qualification, I hold both these qualifications, CMA US certification and ACCA. I'm now teaching more than 10 years. I have taught this international qualification for so many years and taught thousands of students. Many of my students are right now working in Big Four, top MNCs, and earning huge packages, and they are on very respectable position. Now let's start our discussion of CMA US. सबसे पहले तो बच्चों, सबसे पहले कि यार CMA US है क्या? तो फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तीन बातें हैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट. सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फर्क क्या है? तो यहाँ पे सर्टिफाइड का मतलब होता है बच्चों ग्लोबल रिकॉग्निशन. दिस कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. 150 से ज्यादा कंट्री में बच्चों ये कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है. यू कैन चेक ऑनलाइन फॉर द सेम. And it is issued by IMA, Institute of Management Accountant, USA. Or it's a very old organization founded in 1972. And the focus is management decision making consulting. तो कोर्स खुद ही कहता है CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं कह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट. कॉस्टिंग हो, फाइनेंसिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, यू आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी. After doing this course, getting enough practical experience, you can definitely build a business or support a business, add value to the business. We also have Indian CMA. कई बच्चों का ये भी डाउट होता है कि यार इंडिया का CMA है सर और ये CMA US से फर्क क्या है? तो बच्चा, दोनों कोर्स का फोकस मैनेजमेंट पे है. इट्स नॉट लाइक कि इंडियन CMA फोकस ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट और CMA US फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट. बट डिफरेंस आ जाता है, दो मेन फैक्टर्स डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. एक तो ड्यूरेशन. CMA US का ड्यूरेशन अभी मैं बात करूंगा आपसे, इट जनरली टेक 1 year or 1.5 years to maximum complete, whereas CMA India take lot of time as compared to CMA US. Exams are very less. In CMA India, you have to give around 16-18 exams. Here, you only have to give 2 exams. तो working professional के लिए तो वरदान है. They can crack this while working, manage कर सकते हैं इस कोर्स को. और recognition दूसरा important चीज. CMA India का recognition is more specific to India, but CMA US is a globally recognized course. So let's talk more. First, let's understand what are the requirements for this certification. मान लो आपको CMA US बनना है, तो करना क्या होगा? क्या बहुत ज्यादा कुछ हेवी चीजें हैं, बहुत कुछ डिफिकल्ट बातें हैं? नहीं. पहली बात तो CMA US बनने के लिए
आपको सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करना है। 3 चीज़ें हैं और यू विल बी सर्टिफाइड सीएमए यूएस। क्या? 2 एग्ज़ाम प्यारे-प्यारे से पार्ट 1, पार्ट 2 बात करेंगे डिटेल में क्या-क्या है इन एग्ज़ाम के बारे में, इनको निकालो। कितना टाइम लगता है? भाई टाइम की मैं क्या बात करूँ, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 टू 9 मंथ्स में ये पेपर निकाले। मैंने खुद क्रैक किए हुए हैं। तो मेरे बच्चों ने स्टूडेंट्स ने बहुतों ने क्रैक किए हुए हैं विदिन 6 टू 9 मंथ्स दोनों पार्ट निकाल दिए। और फिर भी मैं एक एवरेज बच्चे को लेके भी चलूँ तो विदिन 1 ईयर और मैक्सिमम 1.5 ईयर में आप ये दोनों पार्ट निकाल सकते हो गया, एग्ज़ाम हो गया, 2 पार्ट है निकाल दिया अब क्या? दोनों पार्ट को निकालने के बाद ग्रेजुएट अच्छा, आपके पास कोई ना कोई ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप बाद में सबमिट करते हो। इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन आप ये कोर्स कर सकते हो, इवन आफ्टर 12th यू कैन स्टार्ट, बट सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वंस यू क्लियर एग्ज़ाम, यू विल नॉट गेट सर्टिफिकेशन, आफ्टर क्लियरिंग योर एग्ज़ाम यू विल गेट द नॉलेज, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट दैट यस यू हैव क्लियर्ड बोथ पार्ट 1 पार्ट 2, बट सीएमए अपने नाम के आगे कब लगा पाओगे? Once you have submitted proof of your UG or PG, undergraduate और post graduate and 2 साल का relevant work experience। अच्छा ये कब लेना है? पुराना भी हो सकता है, आपने इस कोर्स से पहले लिया हुआ है वो भी काउंट हो जाएगा, इस कोर्स के बाद लेते हो वो भी काउंट हो जाएगा, विदिन 7 ईयर होना चाहिए। बस याद रखना, बहुत पुराना वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। 7 साल का टाइम गैप है जिसको आपको फॉलो करना है। और वर्क एक्सपीरियंस सेल्स का, मार्केटिंग का नहीं चलेगा, फाइनेंस और अकाउंटिंग मतलब रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। मान लो आपने 12th पास आउट किया है और आप सीएमए यूएस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप करो। सीएमए यूएस को क्रैक करो, पार्ट 1, पार्ट 2 को अपने पेस पे, अपने तरीके से जितना टाइम लग रहा है उसको लगाओ एंड अलोंग विद यू कैन गो विद योर ग्रेजुएशन। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द सीएमए टीम। After that, you can join any big corporate and complete your work experience. जॉब तो करना ही है, काम तो करना ही है, या ऑलरेडी आपके पास है तो आप डॉक्यूमेंट्स सीएमए को भेज सकते हो। और यहीं पे मैं बता दूं, पासिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पासिंग रेट बहुत अच्छा है इस एग्जाम का। अगर इफ 100 स्टूडेंट्स आर गिविंग दीज एग्जामिनेशन, 40% टू 50% इज द पासिंग रेट। मतलब 40 से 50 बच्चे इन एग्जाम को निकाल देते हैं। वहीं इंडियन एग्जामिनेशन में पासिंग रेट आपको मालूम है कितना है? 5-10% का। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, 500 मार्क्स का आपका पेपर होता है, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो। टोटल मोटा-मोटा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका। 360 मार्क्स आपको लेके आने होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं इसमें, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अराउंड 72% आपको लाना होता है। अच्छा यहाँ पे 72% का मतलब ये मत समझना कि 72% करेक्ट आंसर होने चाहिए। 72% यहाँ पे स्केल्ड स्कोर होता है। जैसे यू हैव हर्ड इन कैट देयर इज अ परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम, वैसे यहाँ पे स्केल सिस्टम चलता है। बट अप्रोक्सीमेटली आपको 500 में से कितने मार्क्स लाने हैं? 360, 72% टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो 72% बड़ा डॉन्टिंग लगता है, बट इट इज अ वेरी इजी नंबर टू अचीव इन दिस एग्जामिनेशन एंड 40% स्टूडेंट्स आर अचीविंग। मतलब 100 में से 40 बच्चे इन एग्जाम को निकाल रहे हैं, तो उतना डिफिकल्ट होता तो नहीं निकल पाता ना बच्चों। इंडिया में पासिंग रेट 40% है, 50% है, फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मार्क्स आपको चाहे वहाँ 40% 50% लाने हैं, बट ये ध्यान रखो कि वहाँ पे जो पास हो रहे हैं वो 5-10% बच्चे ही पास हो रहे हैं। यहाँ पे पास भी तो ज़्यादा हो रहे हैं। तो बस कुछ भी नहीं है, सीएमए सर्टिफिकेशन के लिए 2 पार्ट है, अपनी क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। डन है, समझ आता है सबको? थोड़ा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर समझ लो यहाँ पे। तो आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हो, एलिजिबल हो। आपने बैचलर्स नहीं कर रखी, 12th पास आउट है, एलिजिबल हो। डॉक्यूमेंट्स अभी आपको कोई भी सबमिट नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट्स यू कैन सबमिट लेटर ऑन इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस कोर्स, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, सब एलिजिबल है। कोई बैचलर डिग्री वाला कंप्लीट हो चुका है, कई साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, अब करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। लुकिंग टू ग्रोथ इन योर करियर तो भी किया जा सकता है। 2 पार्ट होंगे आपके, 4 आवर का आपका एग्जाम होता है, 500 मार्क्स का। 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 100 एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यू होंगे, फिक्स पैटर्न है। 4 आवर एग्जाम, सेक्शन ए कंटेन 100 एमसीक्यू, और 100 एमसीक्यू में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, वरना सेक्शन बी ओपन ही नहीं होगा। लिसन टू मी अगेन, सेक्शन ए में 100 एमसीक्यू में से यू शुड करेक्ट 50% एमसीक्यू। अगर आपके 50% एमसीक्यू सही नहीं होते हैं तो आपका सेक्शन भी ओपन नहीं होगा, आप वहीं फेल हो जाओगे। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 50% स्कोर, 50% एमसीक्यू ठीक करके आओ, फिर आपका सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होंगे, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब एक केस स्टडी होगी, फिर उसके ऊपर एमसीक्यूज होंगे या मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट 2 केस स्टडी गिवन होंगी। अटेम्प्टिंग विंडो, तो 3 विंडो है बच्चा। एक है जनवरी फरवरी, मान लो आप प्लान करते हो जैन फेब विंडो में, तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट योर स्टडी कि मेरे को पार्ट 1 जैन फेब में देना है, पार्ट 2 कब देना है।
मई जून सितंबर अक्टूबर, अगर ये विंडो निकल गई आपकी तब आप एग्जाम नहीं दे सकते, फिर आपको नेक्स्ट विंडो में देना पड़ेगा। अगर सितंबर अक्टूबर विंडो निकल चुकी है तो जैन फेब निकल गई है तो मई जून, तो ये देयर आर 3 विंडोज, बहुत सफिशिएंट गैप मिल जाता है। और ये दो क्यों लिखा है, जैन फेब क्यों लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जैन फेब में चॉइस होती है कौन से दिन पे एग्जाम देने जाए, इट्स योर चॉइस। आप बुक कर सकते हो करीब महीना 2 महीना पहले आप बुक करा लो आराम से, ताकि सेंटर अवेलेबल हो। मान लो इफ यू वांट टू बुक इन जनवरी, यू कैन बुक इन जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, जो भी अवेलेबल स्लॉट्स है, या फरवरी में कोई डेट यू कैन एलोकेट एंड गो टू प्रोमेट्रिक सेंटर एंड क्रैक योर एग्जाम। सेंटर कहाँ कहाँ पे है, तो सेंटर हर प्रोमिनेंट सिटी में है। हमारे दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में सेंटर है, तो कोई भी दिल्ली एनसीआर का बच्चा प्लान कर रहा है उसके लिए नियर बाय गुड़गांव है। बाकी हर जगह है, बैंगलोर से कर रहे हो, चेन्नई में, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, त्रिवंतपुरम, तो हर प्रोमिनेंट एरिया में इनका एक टेस्टिंग विंडो सेंटर है, जहाँ पे आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है बच्चों। वी विल गाइड यू कि कैसे कैसे ये प्रोसेस आपको करना है, कैसे एग्जाम बुक कराना है, कैसे सीएमए में रजिस्टर करना है। इन दैट वी विल गिव यू ऑल द सपोर्ट, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, तो समझ आ गया, एलिजिबल हर कोई बच्चे एलिजिबल है, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी फील्ड से हो, यू आर एलिजिबल, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है। 4 घंटे का आपका एग्जाम होना है शॉर्ट में, और 4 घंटे में 2 सेक्शन आने हैं, 100 मार्क्स के एमसीक्यू, फिर 2 के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। नाउ एक मेजर अपडेट आया है, अमेंडमेंट आया है, हालांकि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आप तो नए तरीके से ही पढ़ रहे हो, बट अपडेट ये आया है कि पहले ना टेस्टिंग जो सेक्शन बी की होती थी वो एस्से बेस्ड क्वेश्चन होते थे, राइटिंग होती थी, टाइप करना पड़ता था, तो उससे काफी कुछ दिक्कत भी आ रही थी। राइटिंग बेस आपकी टेस्टिंग थी, रिजल्ट भी बहुत लेट आता था, बच्चों को काफी इश्यूज आ रहे थे राइटिंग स्किल्स में। अब सीएमए ने वो चीज बहुत ड्रास्टिकली आप लोगों के लिए आसान कर दी, अब और अच्छा हो गया है। देयर विल बी नो राइटिंग टेस्टिंग, 100% एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग होगी अब आप, ऑब्जेक्टिव टाइप। रिजल्ट भी अब आपका जल्दी आएगा, पहले रिजल्ट भी 6 वीक में आता था, अब रिजल्ट भी 1 to 2 वीक्स में आ जाए। तो 100 एमसीक्यू सेम रहेंगे। पहले सेक्शन बी में 2 एस्से बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब एस्से बेस्ड क्वेश्चन ना आके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये क्या डिफरेंस है, तो वहां पे आपको पहले जब क्वेश्चन आता था, केस स्टडी आती थी, वहां टाइप करना पड़ता था, लिखना पड़ता था पूरा का पूरा। अब उस एमसीक्यू, उस केस स्टडी बेस के ऊपर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप एमसीक्यूज होंगे, उसको बस फिल करना है, पुट करना है, फिर सीबीक्यू। 3 घंटे आपको मिलते हैं एमसीक्यूज के लिए, 1 घंटा मिलता है आपको सीबीक्यूज के लिए। बट हाँ, सीबीक्यू तभी ओपन होंगे जब एमसीक्यू 50% राइट होंगे, और इतना मुश्किल नहीं है एमसीक्यू 50% क्रैक करना एक डिसिप्लिन स्टडी के साथ बच्चों, तो वो परेशान नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक अभी तक बेसिक बेसिक बातें, पहले पैटर्न समझ रहे हैं कि चीजें हैं क्या क्या, करते हैं बातें। सिलेबस पे आ जाते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस क्या है। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन रहती है कि सर कौन से पार्ट से स्टार्ट करें, तो मेरी जनरल रिकमेंडेशन है, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि यू शुड स्टार्ट विद पार्ट 2। हालांकि यू कैन स्टार्ट विद एनी पार्ट, ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 देना है। CMA allow you to start with any part, but part 2 I think is for a fresher, अगर आपने 12th किया है अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो पार्ट 2 ज्यादा बेटर है कंपेयर टू पार्ट 1। पार्ट 2 का सिलेबस भी कम है, पार्ट 2 के कई सारे टॉपिक आपके 11 12 से रिलेट भी होते हैं। पार्ट 1 थोड़ा सा लेंदी है एंड कंपेरेटिवली नया है। जैसे मैं बताऊं तो पार्ट 1 का मेन फोकस, जैसे फर्स्ट है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो पार्ट 1 में आप सबसे पहले तो पूरा अकाउंट्स पढ़ते हो, 15% वेटेज है, ये साइड में वेटेज लिखी हुई है मैंने, तो ये फिक्स्ड है, कुछ भी नहीं। 6 यूनिट है बच्चा, पार्ट 1 में 6 यूनिट है, पार्ट 2 में 6 यूनिट है, ये 6 चैप्टर है, इन 6 चैप्टर को पढ़ना है और एग्जाम। इतना सिंपल सा आपका कोर्स का करिकुलम डेवलप्ड है। पार्ट 1 के अंदर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस गैप्स पढ़ते हो, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, अगेन कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, पीएम, मेजरमेंट, मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कंट्रोल, टेक्नोलॉजी। तो पार्ट 1 का फोकस अकाउंट्स और कॉस्टिंग पे है। मतलब ये जो नॉलेज आपको दे रहा है ना, ये देखो, ये नॉलेज आपको काम कैसे नहीं आएगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम कैसे ग्रो करें, हम ऑलरेडी अकाउंट्स फील्ड में हैं, इस क्वालिफिकेशन से क्या ग्रो कर जाएंगे, क्या हमारी सीटीसी बढ़ जाएगी, क्या हमारा पैकेज बढ़ जाएगा? एक बात बताओ, तुम्हारे को नॉलेज नहीं होगा तो वैसे ही नहीं बढ़ेगा। इस सर्टिफिकेशन छोड़ो, ये सर्टिफिकेशन तो मेरे नॉलेज दे रही है, वो नॉलेज तुम्हारे को ग्रोथ के वक्त काम आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली यू कैन, इवन यू कैन नॉट ट्राई विदाउट दिस सर्टिफिकेशन, और सर्टिफिकेशन नहीं, इसका नॉलेज ही नहीं है, यू डोंट नो अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इफ आई आस्क यू that how will you measure revenue, what are the conditions for measuring revenue, how will you account leases, how will you forecast, how will you make budgets, you don't have any answer, then there will be no difference in your life, in your career. uh, First you get this knowledge from these certification, then think about के growth होगा नहीं होगा। And
व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग आपको बहुत समझना पड़ेगा। मैं टाइम कितना लगा रहा हूँ? अरे यार 6 महीने से 1 साल आप इसमें लगा रहे हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। खोया आपने क्या है, पाया क्या है वो सोचो ना। व्हाट वी कैलकुलेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कितना पैसा आप लगा दोगे इसमें? यू इन्वेस्ट सो मच इन वेरियस एक्टिविटीज़ कोई भी कोर्स करते हो, सब में कंपैरेटिवली बहुत सस्ता कोर्स है। 1 टू 1.5 लाख का आपको आईएमए की तरफ इन्वेस्टमेंट होता है। देन देयर इज़ अ कोचिंग। सो ऑल इन ऑल मिला के मैक्स टू मैक्स आपका 2 लाख रुपए का भी अगर इसमें खर्चा होता है, इफ यू इन्वेस्टिंग 2 लाख ऑल ओवर इन दिस क्वालिफिकेशन फॉर योर 1 ईयर, 1.5 ईयर, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। बट यू आर लूजिंग आउट, आप खो क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। यू आर बाइंग अ फोन, लैपटॉप, ऑल दीज थिंग्स। इसी में आप 50% से ज्यादा पैसा लगा देते हो। ये तो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है बच्चों, और नॉलेज के लिए पढ़ो। सर्टिफिकेशन विल मेक डिफरेंस और नॉट, वो तो एक बहुत दूर की बात है। ऑब्वियसली इट विल मेक डिफरेंस। नॉलेज का वैल्यू कैसे खत्म हो जाएगा? अगर मेरे पास एक बच्चा आता है जो बीकॉम ग्रेजुएट है और एक बीकॉम प्लस सीएमए यूएस है, मैं ऑब्वियसली उसको हायर करूंगा। वो मेरे को ज्यादा हेल्प करेगा, मुझे सिखाना कम पड़ेगा, उसको मैं ग्रोथ ज्यादा दूंगा। तो आपको देखना है कि वेदर आई कैन डू इट और नॉट, वेदर आई एम डिसिप्लिन इनफ टू गो विद दिस क्वालिफिकेशन। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन से फिर बाकी क्वालिफिकेशन इफ यू आर लुकिंग आउट एनी, वो फिर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इफ यू टॉक इवन अबाउट एसीसीए, एसीसीए फिर आपको 3 साल की जर्नी है बच्चे। 2 से 3 साल का एसीसीए एक लॉन्ग टर्म जर्नी के साथ आपके पास आता है। फिर वो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग रोल पे आता है। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वालिफिकेशन। बट फिर वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आती है। दिस क्वालिफिकेशन आपको एक बेस बिल्ड करके देती है। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे सीएफए प्लान कर रहे होते हैं, वो सीएमए कर सकते हैं, सीएमए यूएस करके बाद में सीएफए या एसीसीए प्लान कर सकते हैं। बच्चों ने एसीसीए कर रखा है, वो सीएमए यूएस को, ये दोनों कॉम्पीट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को कंपाइल करती है, सपोर्ट करती है। अकाउंट्स के, ऑडिटिंग के, टैक्सेशन के एक्सपर्ट हो जाते हो एसीसीए करके, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन सीखते हो सीएमए करके। तो यू आर बिकमिंग अ फुल ऑन पैकेज। या अलोन आप सीएमए यूएस कर सकते हो, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप सीएमए यूएस करके अपने करियर में ग्रो कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड दैट पार्ट वन इज गिविंग यू नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। पार्ट टू किस पे फोकस कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये जो आप पहला देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये तो रेशियो एनालिसिस ही है बच्चों। जो आप रेशियो नहीं कैलकुलेट करते 11 12 में, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, 20% चैप्टर यही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे स्टार्ट करने से ज्यादा फायदा है आपको। और हाँ, एनालिटिकल क्वेश्चन नया है बट टर्मिनोलॉजी सारी पुरानी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस, मार्केट में ह्यूज डिमांड है कॉर्पोरेट फाइनेंस की बच्चों। डिसीजन एनालिसिस सबसे मेजर एरिया, 25% डिसीजन एनालिसिस आता है। रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, कंपनी के लिए एनपीवी, आईआरआर, वेदर दे शुड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, यस या नो, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड एंड कंडक्ट। ये तो थ्योरी हो जाता है। 15% तो ये थ्योरी है प्रोफेशनल एथिक्स, कुछ भी नहीं करना। 20% आपका रेशियो एनालिसिस कवर कर लेता है, 30% सिलेबस तो यही खत्म हो गया। बचता है बाकी इंटरेस्टिंग आपका फाइनेंस ओरिएंटेशन। तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो फाइनेंस डोमेन में ग्रो नहीं करना चाहता। एवरीवन वांट टू अंडरस्टैंड फाइनेंस, क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग में ग्रो करने से ग्रोथ नहीं होगी। फाइनेंस में आपको आना चाहिए ये सारी चीजें, कैसे आप डिसीजन लेते हो, कैसे आप रिस्क को मैनेज करते हो। जब ग्रोथ की बात करते हो ना, तो इफ यू वांट टू ग्रो इन योर डोमेन, एग्जिस्टिंग डोमेन, देन यू विल नॉट एबल टू अर्न मच। डोमेन ही चेंज करना पड़ेगा आपको, पूरा डोमेन ग्रोथ देखनी पड़ेगी। आप सोच रहे हो यार मैं अभी आर टू आर में हूँ, कलेक्शन में चला जाता हूँ, मैं रिसीवेबल से पेबल में चला जाता हूँ, मैं या इस डिपार्टमेंट से, उसमें इतना ग्रो नहीं करोगे बच्चा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड देयर आर टू पार्ट, 6 यूनिट, 6 चैप्टर, 6 के 6 चैप्टर ने पढ़ने हैं, डिटेल में समझने हैं, और काम हो गया। डिफिकल्टी नहीं। आई हैव गिवन यू ग्लिम्स ऑफ ऑल द यूनिट्स। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं। आईएमए की क्या फीस है? तो दिस फीस आर कंसिस्टेंटली चेंजिंग बच्चों। अभी के लिए मैंने रीसेंट फीस आपके सामने रखा है, बट फिर भी फॉर मोर रीसेंट प्राइसिंग ऑलवेज चेक आउट आईएमए वेबसाइट, जहाँ पे आपको रीसेंट प्राइसिंग मिल जाएगी। दो कैटेगरी होती है फीस की, स्टूडेंट कैटेगरी और प्रोफेशनल कैटेगरी। दोनों के लिए फीस अलग है। इफ यू आर फॉलोइंग इन स्टूडेंट कैटेगरी, तो आपका टोटल खर्चा अराउंड $1100 के आसपास है, और प्रोफेशनल कैटेगरी में खर्चा अराउंड $1700 के आसपास आ जाता है। क्या डिफरेंस है इसमें? तो डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी फुल टाइम, याद रखना फुल टाइम यानी रेगुलर से, आप कोई फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रहे हो, तब यू आर कंसिडर्ड स्टूडेंट। इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन,
इफ यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी में फॉल होगे. इफ यू आर डूइंग अ फुल टाइम यूजी पीजी कोर्स ओनली देन यू विल कंसिडर इनटू स्टूडेंट कैटेगरी. तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइसिंग तभी मिल पाएगी. क्या क्या फीस लगती है? तो जनरली ये फीस आपकी एक साथ जाती है वंस यू रजिस्टर. 49 पाउंड एंड 22.25 ऑल दिस इन डॉलर. सॉरी, पाउंड बोल रहा हूँ मैं. इट्स ऑल दिस इन डॉलर. तो अकॉर्डिंगली डॉलर रेट से आप मल्टीप्लाई करते हो, पेमेंट गेटवे चार्जेस लग जाते हैं, तो दैट मेक्स योर पेमेंट. तो अराउंड 1 लाख का पेमेंट आपका टोटल आता है अंडर स्टूडेंट कैटेगरी. और यहाँ पे 1.5 लाख प्लस आपका पेमेंट आता है अंडर प्रोफेशनल कैटेगरी. बट हाँ, आईएमए के वेबसाइट पे ओकेजनली यू विल गेट डिस्काउंट. 30 to 35% आपको डिस्काउंट मिल जाता है इनिशियली. तो ये कॉस्टिंग थोड़ा और कम हो जाता है. तो देर आर ऑन स्पेसिफिक अटेम्प्ट, स्पेसिफिक विंडो, जैसे अप्रैल विंडो हो गया, कई सारे विंडो में आईएमए पब्लिक डिस्काउंट्स निकालता है बच्चों. So these discounts help you reduce your pricing. So you can go for basically for registration only when these windows are open, and accordingly you can save some bucks. But देखो, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, always take it as an investment. This is not an expense. याद रखना. You understand the difference between revenue expenditure and capital expenditure. These will give long-term benefit. These are not day-to-day expenses like uh, paying restaurant bill, roaming with friends, transportation expenses. These are long-term investments for your career. और very minimal investment बच्चा. अगर आप कहीं और जाते हो तो you have to spend huge amount of money and time to get same type of knowledge. बाकी we at Exana Learning provide a flexible model of learning. You can check out our demo sessions, our recorded classes. We have proper recording session, unit-wise sessions for you. And accordingly, for every unit, you will get progress test. आप हर classes को timely खत्म करो. In classes, we have focused on conceptual clarity. And for every unit, we have progress test. Then we have full mock test for you, doubt support. Every unit wise doubt support will be available to you. Notes and study material will also be provided by us. So you can contact us for more details and pricing. But we have a structured plan so you can crack your CMA US qualification in first attempt. ठीक है बच्चों. करियर क्या है? CMA US बनने के बाद कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है? तो यू कैन वर्क एज एन एफपी एनालिस्ट. बहुत प्रोमिनेंट बच्चे बोलते हैं कि सर हम एफपीएनए में जाना चाहते हैं. जा सकते हो बिल्कुल. अरे आपको सारी प्लानिंग एनालिसिस तो आ ही जाती है ना इससे. भी आपको आती ही नहीं तो जाओगे कैसे? आएगी तो ही जा पाओगे. कोई सर्टिफिकेट लेके थोड़ी भेज देगा. तो वो इंटरव्यू क्रैक तो होना चाहिए ना. कैसे अप्लाई भी कैसे करोगे? यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि एफपीएनए में है क्या. फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, कॉर्पोरेट फाइनेंस आपने देखा अभी टॉपिक है पूरा, रिस्क एनालिस्ट. हु विल बेटर मैनेज रिस्क अदर देन यू? कॉस्ट मैनेजर. कॉस्टिंग के तो किंग हो आप. कंपनी को बता दोगे भाई खर्चा क्यों ज्यादा आ रहा है तुम्हारा, मैं कम करवा. तुम उनका खर्चा कम करो, तुम्हारा पैसा बढ़ता रहेगा. इंटरनल ऑडिटर, देखो उनके कंट्रोल्स, इंटरनली ऑडिट करो. ट्रेजरर, पैसे को मैनेज करो. कॉर्पोरेट कंट्रोलर्स, सीएफओ, डायरेक्टर लेवल तक पहुंच सकते हो. इनिशियली नहीं, ऐसा नहीं सीधा पहुंच जाओगे, बट टाइम लगता है. यू कैन रीच दैट लेवल. Obviously, a person with IMA qualification, CMA qualification have more chance of getting good position, respectable job, secure job, more salary as compared to non-qualified. ध्यान रखो इसमें. तो रोल्स का कोई कमी नहीं है. Now, at Exana Learning, all of you, little bit about ourselves. So we have trained thousands of students. We have proven track record in many qualifications like ACCA, CMA, CFA. We have created global rankers, good result, and we are also a gold approved partner of ACC. So which shows our consistency in teaching and creating results. And same applies for CMA US. तो वही मॉडल बिल्कुल सेम है हमारा. लॉजिक फर्स्ट हमारी क्लासेस, हमारी मेन स्ट्रेंथ है. conceptual clarity, you will find our classes very conceptually clear. We relate the concept with day-to-day life of student, so they remember our examples for years. Progress test will be there, specifically designed progress test for each unit wise. रेशो खत्म किया, रेशो का टेस्ट पता लग गया. You will get our feedback. One-to-one personalized attention here you will get for every topic, every unit you are struggling with or you are studying. Mock test hai, doubt support hai. Our team reply generally in 1 day to your doubts.
And if you can you can even come physically to our center. We have face to face center in Delhi where you can come and take your doubts directly with the faculty. नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, सीबीक्यू जो स्पेसिफिकली सीबीक्यू के लिए हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, आपको सीबीक्यू केस को कैसे डील करना है, इस चीज़ों को कैसे सेक्शन बी को मैनेज करना है, यू विल अंडरस्टैंड एंड फोकस इज ऑन रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो ये छोटी-मोटी कुछ बातें हैं। अल्टीमेटली देखो बच्चा क्लेम्स कुछ भी करने से फ़ायदा नहीं है। हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका अलग है। इट्स नॉट लाइक कि इंस्टीट्यूट पास कराता है, इट्स नॉट लाइक कि सपोर्ट मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ आप खुद ही लोग हो। आप सिर्फ जो आपको क्लासेस हैं उसका मेन भाई आप किसी होटल में जाते हो उस होटल के अंदर एवरीथिंग इज वेरी नाइस बट जो शेफ है उनका खाना आपको पसंद नहीं आता है, विल यू गो अगेन? ऑब्वियसली नो। तो बहुत सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है, मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। मेन इज क्या आपको टीचर की टीचिंग समझ आ रही है, जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मैम पढ़ा रही हैं, वो रिलेट हो पा रहा है, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इफ यस देन डेफिनेटली चेक टेक दूस क्लासेस, उनसे पढ़ो, नॉलेज गेन करो, कंसेप्ट को समझो, उसके बाद तुम्हारा ही रोल है क्लास में। वी हैव सॉल्व क्वेश्चन, वी हैव डन कंसेप्ट, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई योरसेल्फ। डाउट्स है उनको पूछो। ठीक है? तो ये सिंपल सा पढ़ाई का फंडा है, वो बहुत बड़े लेवल पे चेंज नहीं हुआ है। But do check out our demo session, do check out our classes, so to know the quality of our teaching. So you can reach out to us on following numbers, and you can check out our website, and check out our YouTube channel, Instagram for demo sessions. We have uploaded various videos on YouTube, etc. तो आपको हमारा क्वालिटी पता लग जाएगा बच्चे। ठीक है? तो these are some major issues we discussed. What is CMA? You understand it's a management oriented course. We discussed कि खर्चा कितना कितना आएगा, तो we got to know after discount it's 1 to 1.5 lakh around. You have to spend depending upon your category, student हो, professional हो, jobs कहाँ कहाँ लगती है, whether you will able to grow in your career or not. Yes, definitely. This knowledge is something which you will not get from your day to day courses. अब 12th से बीकॉम से ये specialized knowledge है बच्चों, you will get from specialized courses. And don't compare CMA, ACC and CFA. I've seen students who are comparing सर CMA करें, ACC करें, CFA करो, तीनों करो। What you can do वो मैटर करता है ना भाई। हर कोर्स आपको नॉलेज देने को तैयार है। CFA है, you will become best in finance. उसी लेवल पे फिर वो डेडिकेशन मांगता है। इट्स अ 3 इयर्स मिनिमम, 3 ईयर रिग्रेस स्टडीज यू नीड टू डू फॉर सीएफए। फिर वो फाइनेंस ओरिएंटेशन पे पक्का पक्का फोकस है, या सीएमए करके सीएफए कर लो। सीएमए विल वन इन 1 ईयर विल बिल्ड बेस। बहुत हमारे बच्चे हैं जो सीएफए लेवल 1 फाइट करते हैं उसके बाद, एंड मेनी ऑफ थिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन सीएमए यूएस। बट देन इट्स एडवांस स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इन स्टूडेंट हु आर कीनली गोइंग टू फाइनेंस का। एसीसीए है, एसीसीए फिर अकाउंट्स में ज्यादा फोकस है, ऑडिटिंग पे ज्यादा फोकस है, टैक्स पे ज्यादा फोकस है। एसीसीए का फोकस है आपको अकाउंटिंग रोल में ग्रो करना है, ऑडिटिंग में ग्रो करना है। देन यू हैव अ सीएमए यूएस, शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन, थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका क्वालिफिकेशन। यू गेट अ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड कॉस्टिंग भी, अकाउंट्स भी और फाइनेंस भी। क्या चाहिए फिर? And this knowledge will definitely help you grow in your company, or you can definitely do further expand your knowledge in doing courses like ACCA, CFA। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं अगर एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, मैं इसी को कर नहीं पा रहा हूँ, तो आगे क्या मतलब ही नहीं है और कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इट्स अ गुड कोर्स टू स्टार्ट टू टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है? तो स्टिल आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस, टू आवर टीम। दे विल हेल्प यू आउट। बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू for your journey, for this CMA US journey. We are here to support you. We are one call away. Take care. Bye bye.